रविवार दोपहर का वक्त था। लोग अपने घरों में थे। कोई खाना खा रहा था, कोई आराम कर रहा था, कोई रोजमर्रा के काम में व्यस्त था। लेकिन कुछ ही सेकंड्स में सब कुछ बदल गया। इतना बड़ा धमाका हुआ कि जमीन कांप उठी। आसमान में धुएं का विशाल गुब्बार दिखाई देने लगा और देखते ही देखते पूरा इलाका मलबे में तब्दील हो गया। म्यांमार के उत्तर पूर्वी हिस्से में हुए इस भीषण धमाके ने दर्जनों परिवारों को उजाड़ दिया। शुरुआती जानकारी के मुताबिक इस विस्फोट में कम से कम 55 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 70 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। मरने वालों में बच्चे भी शामिल हैं और यह आंकड़ा बढ़ सकता है। ये धमाका म्यांमार के शान राज्य के नामखान टाउनशिप के काउंगटुक गांव में हुआ, जो चीन की सीमा से सिर्फ 3 किलोमीटर दूर है। ये इलाका लंबे वक्त से संघर्ष और तनाव का केंद्र रहा है और फिलहाल यहाँ का नियंत्रण तांग नेशनल लिबरेशन आर्मी यानी TNLA के हाथों में है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक दोपहर करीब 12 बजे अचानक जोरदार धमाका हुआ था। धमाका इतना शक्तिशाली था कि कई किलोमीटर दूर तक उसकी आवाज सुनाई पड़ी। विस्फोट के बाद लोगों को पहले लगा कि शायद हवाई हमला हुआ, क्योंकि इलाके में संघर्ष का इतिहास रहा है। लेकिन कुछ ही देर में साफ हुआ ये किसी एयर स्ट्राइक का नहीं, बल्कि विस्फोटकों के भंडार में हुए धमाके का मामला था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक घटना के बाद सामने आए वीडियोज और तस्वीरें बेहद डरावनी थी। जहां कभी घर थे, वहां अब सिर्फ गड्ढे, टूटी दीवारें और धुएं से काले पड़े पेड़ दिखाई दे रहे थे। विस्फोट की जगह पर एक विशाल क्रेटर बन गया। आसपास के घरों की छतें उड़ गई और पूरा इलाका मलबे में तब्दील हो गया। एक रेस्क्यू वर्कर ने यह बताया कि शाम तक 46 शव निकाले जा चुके थे, जिनमें 6 बच्चे भी शामिल थे। घायलों को स्थानीय अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन कई लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। राहत बचाव का काम देर रात तक चलता रहा। स्थानीय लोगों के मुताबिक 100 से ज्यादा घर इस धमाके से प्रभावित हुए। कई परिवार ऐसे हैं जिनके घर पूरी तरह खत्म हो गए। सोशल मीडिया पर एक स्थानीय निवासी महिला ने लिखा कि अगर वो उस वक्त अपने कमरे की जगह रसोई में होती तो शायद आज जिंदा नहीं होती। उसने बताया, धमाके के बाद लोग चीख रहे थे, अपने परिवार वालों को खोज रहे थे और हर तरफ सिर्फ अफरा तफरी थी। उस महिला ने लिखा, लोग अपने माता पिता को पुकार रहे थे, बच्चे रो रहे थे, ऐसा लग रहा था जैसे दुनिया खत्म हो गई हो। अब सवाल ये कि आखिर ये धमाका हुआ कैसे। TNLA के मुताबिक जिस जगह विस्फोट हुआ वहां बड़ी मात्रा में कुछ रखा गया था। ये एक ऐसा शक्तिशाली विस्फोटक पदार्थ था जिसका इस्तेमाल माइनिंग और पत्थर तोड़ने के काम में किया जाता है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर इस तरह के विस्फोटकों को लंबे वक्त तक गलत तरीके से स्टोर किया जाए तो वो बेहद अस्थिर हो सकते हैं और मामूली वजह से भी बड़ा धमाका हो सकता है। TNLA ने इस घटना को दुर्घटनावश हुआ विस्फोट बताया और जांच शुरू करने की बात कही, लेकिन स्थानीय लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिर इतने खतरनाक विस्फोटकों को रिहायशी इलाके के इतने करीब क्यों रखा गया था। इस हादसे को समझने के लिए म्यांमार की मौजूदा स्थिति को समझना भी काफी जरूरी है। म्यांमार पिछले कई सालों से राजनीतिक और सैन्य संकट से गुजर रहा है। फरवरी 2021 में सेना ने सत्ता पर कब्जा कर लिया था, जिसके बाद पूरे देश में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुआ। जब इन प्रदर्शनों को बलपूर्वक दबाया गया तो कई समूहों ने हथियार उठा लिए और देश के बड़े हिस्से संघर्ष की चपेट में आ गए। TNLA उन्हीं शक्तिशाली जातीय सशस्त्र समूहों में से एक है जो लंबे वक्त से ज्यादा स्वायत्तता की मांग कर रहा है। यह संगठन 3 ब्रदरहुड अलायंस का हिस्सा भी है और 2023 के आखिर में बड़े सैन्य अभियान के बाद इस इलाके पर उसका ही नियंत्रण मजबूत हुआ था। हालांकि पिछले साल चीन की मध्यस्थता में TNLA और म्यांमार की सेना के बीच युद्ध विराम समझौता हुआ था, लेकिन हालात अब भी तनावपूर्ण बने हुए हैं। एक्सपर्ट्स कहते हैं म्यांमार के कई विद्रोही समूह अपने अभियानों के लिए खनन गतिविधियों पर निर्भर रहते हैं। ऐसे में खदानों और विस्फोटकों का इस्तेमाल आम बात है, लेकिन कमजोर सुरक्षा व्यवस्था और लापरवाही अक्सर बड़े हादसों की वजह बन जाती है। फिलहाल राहत कार्य चल रहा है। स्थानीय प्रशासन घायलों के इलाज, प्रभावित परिवारों की मदद और लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने का काम कर रहा है। लेकिन जिन परिवारों ने अपने लोगों को खो दिया, उनके लिए ये सिर्फ एक हादसा नहीं बल्कि जिंदगी बदल देने वाला दर्द है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, अगर ये सिर्फ एक दुर्घटना थी तो क्या इसे रोका जा सकता था? और अगर इतने बड़े पैमाने पर विस्फोटक रखे गए थे तो उनकी सुरक्षा के इंतजाम आखिर क्यों नहीं थे? इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इन सवालों के जवाब तो अब जांच के बाद ही मिलेंगे, लेकिन अभी के लिए म्यांमार का ये छोटा सा गांव एक ऐसे जख्म के साथ खड़ा है जिसे भरने में शायद बहुत लंबा वक्त लगेगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।